रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन की सदारत में इंतखाबी हलकों की हदबंदी के खिलाफ मुनक्किद इजलास में शिरकत की। तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में हफ्ते को इंतखाबी हलकों की हदबंदी के खिलाफ एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी मेज़बानी DMK ने की। इस इजलास में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान, कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवा कुमार समेत शिरोमणि अकाली दल के बलविंदर सिंह भंडर और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के PMA सलाम ने भी शिरकत की। इस इजलास में अपोजिशन जमातों के कई बड़े रहनुमा भी देखे गए, जबकि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इजलास में शिरकत नहीं की। तेलंगाना के वनापर्ती जिले में रिलायंस मार्ट में सड़ी गली फूफून लगी खाने पीने की अशिया पाई गई। ग्राहक की शिकायत पर फूड सेफ्टी हुकाम ने मार्ट को सील कर दिया। जराये ने बताया कि वनापर्ती जिला हेडक्वार्टर में रिलायंस मार्ट में खराब खाने पीने की अशिया पाई गई। ग्राहक ने जब जिम्मेदारान को इस जानिब तवज्जो दिलाई कि मार्ट में रखी गई खाने पीने की अशिया सड़ चुकी है, उनमें फूफून लगा है, तो उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद ग्राहक की जानिब से फूड सेफ्टी हुकाम से शिकायत की गई। ग्राहक की शिकायत पर फूड सेफ्टी के हुकाम ने रिलायंस मार्ट पहुंचकर मुआयना किया और फौरन कार्रवाई करते हुए मार्ट को आर्जी तौर पर सील कर दिया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ तरमीमी बिल पर कहा कि जालिम हुकूमत वक्फ अमलाक को तबाह करना, हमारी मसाजिद, दरगाहों और खानाखाहों को छीनना चाहती है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम रमज़ान मुबारक के 30 जुमा के मौके पर जलसे यौमुल कुरान का इनेकाद हुआ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने जो वक्फ तरमीमी बिल लाया है, उसके खिलाफ एहतजाज की ज़रूरत है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कुलहीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह से नई दिल्ली में मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज किया है, उसी तरह से मुल्क भर में एहतजाज ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जालिम हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल के ज़रिए वक्फ अमलाक को तबाह करना, हमारी मसाजिद, दरगाहों और खानाखाहों को छीनना चाहती है। ये लोग वक्फ जायदादों को ख़त्म करना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर में वक्फ बाय यूजर का सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बाय यूजर है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा। तेलंगाना के मंदिरों के बोर्ड में, सिखों के बोर्ड में, ईसाइयों के मजहबी बोर्ड में उन्हीं का मजहब का आदमी हो सकता है, तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? ये जो मोदी की हुकूमत वक्फ का कानून ला रही है, ये मैं फिर से अल्लाह के घर में ठहर कर कह रहा हूं, इनका मकसद एक ही है, मस्जिदों को छीन लो, दरगाहों को छीन लो, खानखाहों को छीन लो, कब्रस्तानों को छीन लो, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लो, वक्फ बोर्ड में इलेक्शन खत्म करके गैर मुस्लिम को और इनके दुमछल्लों को अपॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो। ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। जिस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में एहतजाज किया, और हम भारत के जितने गय्यूर मुसलमान हैं, जितने मुसलमान हैं, हाँ एक थोड़े होंगे अबू जहल के साथी होंगे। शहर हैदराबाद में फिर एक बार पीने के पानी की किल्लत। 3 दिन से पीने का पानी फराहम न किए जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ज़राए ने बताया कि शहर हैदराबाद के शहरियों को एक बार फिर पीने के पानी की किल्लत का सामना है। एक गेटेड कम्युनिटी को पिछले 3 दिनों से पीने के पानी की सरबराही नहीं की गई है। फ्लैट्स में रहने वाले शहरियों को सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक आबी सरबराही मुनक़ता करने के पैगामात मौसूल हुए, जिस पर उन्होंने तशवीश जाहिर की। BRS की MLC की कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर हैदराबाद की पीने के पानी की सहूलियात को निजी शोबे के हवाले करने पर तनकीद की। शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में शहरियों को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। BRS की MLC की कविता ने कहा कि
केसीआर के दौरे हुकूमत में मिशन भगीरथा स्कीम को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया गया था और पीने के पानी की किल्लत नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि आज कांग्रेस हुकूमत ने हैदराबाद की पीने के पानी की सहूलियात को खानगी शोबे के हवाले कर दिया है। అంతకుముందు మిషన్ భగీరథ అని చెప్పి మనం రాష్ట్రంలో కట్టుకుంటే అధ్యక్ష అందులో ఒక్క రూపాయి కూడా ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం లేదు అధ్యక్ష, మొత్తం కూడా ప్రభుత్వం డబ్బులే. ఇప్పుడు ఈ హైదరాబాద్ ఫేజ్ 2-3 ప్రాజెక్టులో ఈ ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది అధ్యక్ష, 60% ప్రైవేట్ వాళ్ళ పార్ట్నర్షిప్ ఉంటుంది, 40% గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. దీన్ని హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడ్లో తీసుకుంటున్నారు అధ్యక్ష. దీనికోసం 7,360 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఈ ఏదైతే సంస్థ 60% ఇన్వెస్ట్ చేస్తుందో ఆ డబ్బులు ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం పూర్తి చేసి కమర్షియల్ ఆపరేషన్ ప్రారంభమైన తేదీ ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే డేట్ ఆఫ్ కమిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అప్పటి నుంచి 180 రోజుల తర్వాత 15 రోజుల్లోపు వర్క్ ఏజెన్సీకి మొదటి ఇన్స్టాల్మెంట్ చెల్లిస్తారు. అంటే 120 మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్, అంటే 10 సంవత్సరాల పాటు హైదరాబాద్ మహానగరానికి మంచినీళ్ళు తేవడానికి ప్రభుత్వం 10.33% వడ్డీతో కలిపి ఒక ప్రైవేట్ ఏజెన్సీకి చెల్లిస్తుంది అధ్యక్ష. వేర్ ఇస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ మిషన్ భగీరథ అధ్యక్ష? మిషన్ భగీరథతో మేము కనెక్ట్ చేయలేదు, వాటరు ఆ ఊర్లు ఇవ్వలేదు, ఈ ఊర్లు ఇవ్వలేదు అన్నారు. ఎక్కడన్నా 1% అన్న ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ తీసుకున్నాం అధ్యక్ష. మమ్మల్ని మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న సాయంత్రం సభలో మాట్లాడుకుంటా కూడా నేను 11%కి వడ్డీలు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తీసుకొస్తే దాన్ని తగ్గించి 4% చేస్తున్నా అన్నారు అధ్యక్ష. మరి ఇదేంది అధ్యక్ష? 10.33%కి 120 నెలలు హైదరాబాద్ తాగునీటి వసతిని ఒక ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ దగ్గర తాకట్టు పెడతా ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఇది కంప్లీట్గా మేము దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. तेलंगाना कानून साज असम्बली में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने हल्की सी बारिश के बाद घंटों बिजली मुनक़ता होने का मसला उठाया। हुकूमत से सवाल किया कि क्या हुकूमत के पास फौरी तौर पर बरक़ी बहाल करने का मुनासिब तरीक़ाकार मौजूद है। जुमे की रात शहर हैदराबाद की कई मुकामात पर धुआंधार बारिश हुई और फिर पुराने शहर के साथ साथ नए शहर में भी कई घंटों तक बरक़ी मुनक़ता हो गई, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने तेलंगाना कानून साज असम्बली में हल्की सी बारिश के बाद घंटों बरक़ी मुनक़ता हो जाने का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि रात के वक्त बरक़ी न होने की वजह से लोगों खास तौर पर रोज़ेदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जाफर हुसैन मेराज ने पूछा कि हल्की बारिश से ऐसा मसला कैसे पैदा हो सकता है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या हुकूमत के पास फौरी तौर पर बरक़ी बहाल करने का कोई मुनासिब तरीक़ेकार मौजूद है। सिकंदराबाद के मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शख्स बंदूक लेकर घूमता और शहरियों को डराता धमकाता देखा गया। शहरियों की शिकायत पर पुलिस ने उस शख्स को तहवील में ले लिया। ज़राए ने बताया कि नरेडमेट के रहने वाले विनोद नामी शख्स ने मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में हलचल मचा दी। वो एयर पिस्तौल लेकर घूम रहा था। उसने कई मुकामात पर शहरियों को रोका और बंदूक दिखाकर डराने धमकाने की कोशिश की। बंदूक से डराने धमकाने के बाद खौफजदा शहरियों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद मारेटपल्ली पुलिस ने उस शख्स को तहवील में लेकर पूछताछ की तो मुलजिम ने दावा किया कि पिस्तौल परिंदों के शिकार के लिए इस्तेमाल की जाती है। पुलिस ने उस शख्स की काउंसलिंग करने के बाद उसे रिहा कर दिया और इस तरह की हरकत दोबारा न करने का इंतबाह दिया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आजमपुरा डिवीजन में राशन किट्स तकसीम किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की सरपरस्ती में मजलिस की जानिब से मुख्तलिफ असम्बली हल्कों में राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने रमज़ान के मौके पर आजमपुरा डिवीजन में वाक़े रशीद फंक्शन हॉल में ज़रूरतमंदों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर आजमपुरा के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार, मजलिस के इब्तिदाई सदूर मोतबदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। बीआरएस के कारगुजार सदर KTR ने चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन की क़यादत में तमिलनाडु में हदबंदी पर मुनक़िद कुल जमाती इजलास में कहा कि आबादी की तजवीज़ की बुनियाद पर हदबंदी काबिल कबूल नहीं है। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने हदबंदी पर एक कुल जमाती इजलास की सदारत की। बीआरएस के कारगुजार सदर KTR ने इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि आबादी की तजवीज़ की बुनियाद पर हदबंदी काबिल कबूल नहीं है।
हदबंदी जनूबी रियासतों के साथ संगीन नाइंसाफी है। KTR ने मुल्क की वफाकी रूह के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि हदबंदी के बहुत से नुकसानात हैं। मरकज़ को बिग ब्रदर की तरह होना चाहिए, बिग बॉस की तरह काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आइन कहता है कि हिंदुस्तान का मतलब रियासतों की यूनियन है और BRS हिंदुस्तानी जमहूरियत की बका के लिए पुरअज़्म है। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि जनूबी रियासतों को पहले ही मरकज़ की जानिब से इम्तियाजी सलूक की वजह से बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। रियासती वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना को एक इख्तिराई मरकज़ बनाने के लिए पुरअज़्म है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में वज़ीर IT D श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना तरक्की कर रहा है, न सिर्फ हिंदुस्तान की रियासतों के साथ मुकाबला किया जा रहा है बल्कि कामयाब तरीन ममालिक से भी मुकाबला आराई की जा रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत अपने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को बाइख्तियार बनाकर मुआशी तरक्की में बहुत बड़ी पेशरफ्त कर रही है। D श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना की तारीख में पहली बार एक वफ़शुदा MSME पॉलिसी का आगाज़ किया गया है जो उन कारोबारियों को आखिरी हद तक मदद फराहम करने के लिए तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि ज़मीन और मालियात तक रसाई से लेकर टेक्नोलॉजी और मार्केट सपोर्ट तक हुकूमत अपनी MSMEs की तरक्की में मदद करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना को इख्तिरा का मरकज़ बनाने के लिए भी पुरअज़्म है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।